भारत नेपाल सीमा पर पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी जो गतिविधियां अवैध कारोबार की बात कर लें, तस्करी की बात कर लें, उस पर अंकुश लग रहा है, शिकंजा कस रहा है। और ख़ास तौर से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे इस इलाके में, उसके बाद से इस तरह की जो कार्रवाई है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तमाम जो भी अवैध तरीके से कारोबार हो रहा है, जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही, चाहे वो किशनगंज में चल रही हो, चाहे सीतामढ़ी में चल रही हो, चाहे अररिया में चल रही हो, कटिहार में चल रही हो, मधुबनी में चल रही हो, तो ये वो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर बहुत कड़ाई के साथ में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है। साथ ही खुफिया विभाग भी यहाँ पर नई नई जानकारियाँ निकाल रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ चल कैसे रहा है। तो इसी तारतम्य में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने किया है, और साथ ही मधुबनी का जो कुछ इलाका है वहां पर बड़े पैमाने पर अब इस तरह के कारोबारियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के तहत जो है 6 संस्थान को अब रडार पर लिया गया है। 6 संस्थान ऐसे हैं जहां पर करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। इसके अलावा कुछ गुप्त योजनाएं तैयार की गई है और खास तौर से केंद्रीय गृह जो मंत्रालय है वो सीधा सीधा यहाँ पर कई कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। और अंदर खाने किस तरह से सब कुछ चल रही है चीज़ें, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हाँ, मधुबनी का जो इलाका है, जो कि नेपाल सीमा से लगभग 135 किलोमीटर का इलाका मधुबनी से लगा हुआ है, 5-6 प्रखंड हैं, लदनिया से लेकर के हर जगहों पे जो है अब खास तौर से केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो नज़र बनाए हुए है। और साथ ही यहाँ पे IB से लेकर के हर खुफिया एजेंसी जो है अब यहाँ पर ये देख रही है कि किस तरह की गतिविधियाँ चल रही है। क्योंकि जब अमित शाह यहाँ पर आए थे तो उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिया था, हर 6-7 जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमांचल के इलाके हैं, सब जगह पर निर्देश दिया था, सबके DM से मिले थे, SP से मिले थे और कहा था कि भाई आप यहाँ पर बहुत गंभीरता के साथ में आप जाँच कीजिए, बहुत गंभीरता के साथ में उन आंकड़ों को जुटाइए जिसके कारण जो है यहाँ पर चाहे वो किशनगंज का इलाका हो, चाहे अररिया का इलाका हो, पूर्णिया का इलाका हो, ये सब वो इलाके, कटिहार में भी कुछ जगहों पे कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती हुई नज़र आई हैं और उसके सुराग मिले हैं। अब सोचिए कि सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर इसमें दिलचस्पी ले रहा है तो ये मामले कितने बड़े हो सकते हैं। कुछ कालाबाजारी या इस तरह की चीज़ें हों, गतिविधियां हों तो बात समझ में आती है, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही है पिछले दिनों। इसी के तहत किशनगंज में कई बड़ी घोषणाएं भी की गई थी, चाहे वो आर्मी ट्रेनिंग कैंप बनाने की बात हो, CRPF कैंप बनाने की बात हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अब इन तमाम इलाकों में, और ख़ास तौर से जो मैं बात कर रहा हूँ, आज मधुबनी की बात कर रहा हूँ, मधुबनी में अप्रत्याशित तरीके से कुछ ऐसी गतिविधियां देखने को मिली है जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई है। और साफ तौर से यहाँ पे जितने भी बैंक है, वित्तीय संस्थान है, उनको आदेश दे दिया गया है कि आपके यहाँ जो भी वित्तीय लेन देन हो रहा है उस पर गहरी नज़र रखिए और जहाँ भी आपको लगे कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हो रहा है और उसका कोई बहुत पुख्ता कोई कारोबार नज़र ना आ रहा हो, तो ऐसी तमाम जानकारियाँ जो है आप केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और इसके तहत सारी चीज़ें चल भी रही है। और कुल मिलाकर के पिछले 10 से 12 साल के अंदर ये सारे जो जांच की जा रही है, जो समीक्षा की जा रही है, वहाँ पे जो आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, साफ तौर से कहा गया है कि न केवल आज के दिनों में जो लेन देन हो रहे हैं बल्कि पिछले 10 से 12 साल में जो भी लेन देन हुआ, जो भी 10 से 12 साल में बहुत फ्लोरिश संस्थानें कर चुकी हैं, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। कुछ लोग भी रडार पे हैं जो अरबों रुपए का कारोबार कर चुके हैं पिछले 10 से 12 साल में। खाकपति से लाखपति, लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन चुके हैं। तो ऐसे सभी लोगों पर, ऐसे सभी संस्थानों पर नज़र रखने के लिए साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं। और न केवल वित्तीय संस्थानों को बल्कि जो सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी निर्देश दिया गया है, बिहार सरकार को निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर के पूरे जो सीमांचल का इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका है, इंडो नेपाल वाला जो बॉर्डर वाला इलाका है वहाँ पर, और ख़ासतौर से पहले भी कह दिया गया था कि 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी अवैध निर्माण है उसको भी तोड़ा जाएगा। और साथ ही अब जो आया है और इस जांच पड़ताल में 6 संस्थान जो है वो अब
हाईलाइटेड हो चुके हैं और उनके खिलाफ बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज़ें निकल करके आ रही है कि 6 संस्थानों को टॉप लिस्ट में डाल दिया गया और उनके खिलाफ बहुत जल्दी कार्रवाई होती हुई नज़र भी आएगी। और साथ ही कई लोगों को चिन्हित किया गया है जो हाल के दिनों में बहुत तेज़ी से अरबपति करोड़पति बन चुके हैं। तो उनका क्या कारोबार है, किस तरीके से बहुत तेज़ी से इनके पास धन आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जांच पड़ताल के दौरान ये बात निकल करके आई थी कि नेपाल से बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, पशु तस्करी हो रही है। ये तो फिर भी मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का यहाँ पे आना जाना हो रहा है, करेंसी की यहाँ पे तस्करी की जा रही है। साथ ही बड़े पैमाने पे जो बालू, शराब, इस तरह की चीज़ें हैं उसकी तस्करी हो रही है। और ड्रग्स, नशीली दवाएं, नशीले पदार्थ, इन सब की बहुत बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है। तो कुल मिलाकर के इसके कारण जो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रिकल सामान है जो वहाँ से तस्करी करके लाया जाता है, चाइनीज़ सेब है वो लाया जाता है, यानी कि नेपाल जो है वो चाइना के माध्यम से भारत तक पहुंचाने का एक जरिया बन चुका है। सामान सभी डंप हो रहा है चाइना का यहाँ पे आकर के, और उससे बहुत बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। और न केवल ये सीमावर्ती इलाके, बल्कि इसके माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तक इन सामानों को पहुँचाया जा रहा है और उससे करोड़ों अरबों रुपए की कमाई की जा रही है। तो ऐसे तमाम जो गतिविधियाँ चल रही है, उन तमाम गतिविधियों पर नज़र रखा जाएगा। और ख़ास तौर से ये जो 6 संस्थान है जिस पर कार्रवाई की बात की जा रही है, उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होती हुई नज़र भी आएगी। और जो एजेंसीज़ हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, जो खुफिया विभाग हैं, वो अब बहुत ज़्यादा सक्रिय यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय में है और उसी रिपोर्टिंग के आधार पर कार्रवाई होती है, वहाँ से निर्देश मिलता है, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। तो आने वाला दौर जो है, आने वाला जो वक्त है, वो इन सब इलाके में बहुत बड़ी जो कार्रवाई है वो होती हुई नज़र आएगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।